हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अपना था, हम लोग करेंगे डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। अपना नेक्स्ट टॉपिक यही था ना, डिफरेंस अपना नेक्स्ट टॉपिक यही था ना, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो बेटा डिफरेंस लिखना, फर्स्ट एक तरफ लिखिए एक्टिव इम्यूनिटी, एक तरफ लिखिए पैसिव इम्यूनिटी। तो क्या क्या डिफरेंस हो सकता है बेटा? फटाफट लिखो, फटाफट। बेटा एक्टिव इम्यूनिटी हमने बताया था, पहले डिफरेंस अपन जानते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी हमने बताया था क्या बेटा, कि जो अपनी एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो प्रोड्यूस होती है कैसे? एक्टिवली बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इधर देखो बेटा, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है प्रोड्यूस होती किससे? एक्टिवली बाय इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। और अगर हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की, तो बोला गया पैसिव इम्यूनिटी क्या करते हैं बेटा, हम इम्यूनिटी रिसीव, हमारा जो होस्ट सेल है, जो हम है, वो इम्यूनिटी क्या कर रहे हैं बेटा? रिसीव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इम्यूनिटी रिसीव कर रहे हैं, रेडीमेड बनी बनाई इम्यूनिटी हम ले रहे हैं किसी चीज की, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हम दूसरी बात बोलते हैं कि जो क्या हो गया बेटा, बोर्ड देखो, बोर्ड उधर नहीं देखो, ठीक। अगर हम बात करते हैं, हम अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो ये खुद हम क्या करते हैं अपने बॉडी में, इसको इंड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बेटा? इंड्यूस करते हैं इन्फेक्शन के थ्रू, ठीक है। इसमें हम वैक्सीनेशन आते हैं। हमने बताया था अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो हम क्या करेंगे, बॉडी में एंटीजन डालेंगे। एंटीजन डालने की वजह से क्या होगा बेटा? एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। जैसे एग्जाम्पल दिया था वैक्सीनेशन, ठीक। आई बात समझ में। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में ऐसा नहीं है। पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो क्या होता है, हम रेडीमेड एंटीबॉडी डालते हैं, ठीक है। इसमें हम वैक्सीनेशन वाला फंडा यूज नहीं करते हैं। हमें क्या हुआ, बना बनाई एंटीबॉडी चाहिए होती है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, जो इसका इम्यून रिस्पॉन्सिबल है एक्टिव इम्यूनिटी का, ये ड्यूरेबल होता है और इफेक्टिव होता है। इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है एक्टिव इम्यूनिटी का, वो कैसा होता है बेटा? ड्यूरेबल होता है और इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी का, तो इम्यून रिस्पांस जो होता है बेटा, क्या होता है? शॉर्ट लिव होता है, छोटे समय के लिए होता है। और क्या होता है? उतना लेस इफेक्टिव होता है, उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसका जो रिस्पांस होता है कैसा होता है बेटा? मोस्ट इफेक्टिव होता है और ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक का, ठीक। जैसे हमने कहा कि पोलियो का वैक्सीन लगाने के बाद काफी समय तक हम पोलियो से क्या रहे हैं? बचे रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी चीज के लिए रेडीमेड एंटीबॉडी डालें तो जब तक उस बॉडी का जो सेल की लाइफ है तब तक वो जिएगी, नहीं तो उसके बाद क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। बहुत छोटे 60 ड्यूरेशन के लिए बनी होती है, ठीक है, इफेक्टिव होती है। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट बात बोलते हैं कि अगर हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की बात करें, तो जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है वो एक्टिव सेल में प्रेजेंट होती है। एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट होती है। लेकिन ऐसा अगर हम बात करें पैसिव सेल में, तो ऐसा कोई मेमोरी उसमें नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो इम्यूनोलॉजिकल सेल बनी है, जो हमने एंटीबॉडी डाली, उसमें ऐसा कोई इम्यूनिटी प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन अगर एक्टिवली हमारे बॉडी में कोई इम्यूनिटी बनाई गई है, तो वहाँ पर क्या होगा बेटा? इम्यूनिटी, बोलो, इम्यूनिटी का जो मेमोरी सेल है इम्यूनोग्लोबुलिन की, वो क्या रहेगी? बनी रहेगी हमारे बॉडी में, ठीक। अगर हम नेक्स्ट बात बोलें, ये क्या होता है बेटा? जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इसे हम एज ए प्रोफाइलैक्सिस यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है, इसको एज हम क्या बेटा? प्रोफाइलैक्सिस यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमको डिजीज होने से पहले, प्रोफाइलैक्सिस का मतलब ये समझना, डिजीज होने से पहले उस चीज को कंट्रोल करना, ठीक है। एज ए प्रिवेंशन के तौर पे क्या कर रहे हैं, हम किसी चीज का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोले? प्रोफाइलेक्टिक। तो अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो इसको हम एज ए प्रोफाइलेक्टिक यूज करते हैं। जैसे हम लोग छोटे थे, छोटे से बड़े हुए, हमको ढेर सारे टीके लगे थे, वैक्सीन लगे थे, वो क्या था? एज ए प्रोफाइलेक्सिस था कि हमें इन तरह की जो है डिजीजेज भविष्य में ना हो,
इन फ्यूचर हमको इस सच टाइप ऑफ डिजीज ना प्रोड्यूस हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब बच्चे रहते हैं, छोटे रह रहे हैं, तभी क्या करते हैं, हम लोग ढेर सारा वैक्सीनेशन कराते हैं ना। बोलो तो लिखो फटाफट, एक्टिव इम्यूनिटी में लिखो प्रोड्यूस एक्टिवली बाई, एक्टिव इम्यूनिटी में लिखो प्रोड्यूस एक्टिवली बाई इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, प्रोड्यूस एक्टिवली बाई इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट। और इसमें क्या लिखोगे बेटा, बोलो, रिसीव पैसिवली बाई, रिसीव पैसिवली बाई होस्ट रिसीव पैसिवली बाई होस्ट host immune system do not participate in it। नेक्स्ट पॉइंट, ये कैसे होता है, इंड्यूस बाई इन्फेक्शन और कांटेक्ट इन इम्यूनोजन और कांटेक्ट विथ, लिख देना, एंटीजन। नेक्स्ट उसमें लिखना बेटा सेकंड पॉइंट, कन्फर्ड बाई CONFERRED, conferred by introduction of रेडीमेड एंटीबॉडी। इसमें क्या होता है बेटा, रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है। गॉट इट। नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा क्या है, इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है ड्यूरेबल और इफेक्टिव होता है। एक्टिव में जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो कैसा होता है बेटा, इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरेबल और कैसा होता है बेटा, इफेक्टिव होता है। इम्यून रिस्पॉन्स में कैसा होता है, ड्यूरेबल होता है और कैसा होता है, इफेक्टिव होता है। और अगर हम बात करते हैं पैसिव का, तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है और लेस इफेक्टिव होता है। ठीक है, जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है बेटा वो कैसा होता है, शॉर्ट लिव होता है और लेस इफेक्टिव होता है। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है यहाँ पे, बोलो, शॉर्ट लिव एंड लेस इफेक्टिव। कैसा होगा, शॉर्ट लिव और लेस इफेक्टिव। यहां पे कैसा होगा, इम्यून रिस्पॉन्स ड्यूरेबल होगा और इफेक्टिव होगा। ठीक है, बोलो, यहां पे क्या होगा बेटा, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल प्रेजेंट होगा
यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो एंटीबॉडी बन रही है ये रेडीमेड एंटीबॉडी बन रही है, इसका मेमोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारे पास बनी बनाई बाहर से एंटीबॉडी लाए, ले आके आप क्या कर रहे हैं, बॉडी में इंजेक्ट करा दिए, जिसका मेमोरी से कोई लेना देना ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, कोई मेमोरी नहीं बनेगी। ठीक है, नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी लिख देना। क्या लिखोगे, नो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। ठीक है, बोलो नेक्स्ट। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसकी एक्टिव इम्यूनिटी की, तो अगर कोई ऐसा होस्ट है, ऐसा बंदा है बेटा कि जिसका जो इम्यूनो डिफिशियंट है, ठीक है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो इम्यूनो डिफिशियंट है, मतलब उसका जो इम्यूनिटी है वो कैसी है, वीक है, तो ऐसे बंदे में या ऐसे पर्सन में ये क्या होता है, जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बेटा, ये बहुत अच्छा रोल प्ले नहीं करती है। ठीक है, तो लिख लेना नेक्स्ट, सर्व नो पर्पज इन इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट। नीचे लिख लेना, सर्व नो पर्पज इन इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट। ठीक है, उसमें लिख लेना, अब जाहिर सी बात है बेटा, इधर अगर वो इम्यूनो डिफिशियंट है तो उसको हम बाहर से क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी बना के दे रहे हैं, तो इसमें क्या कर रहा है, बढ़िया रोल प्ले करेगा ना। बोलो, अगर जाहिर सी बात है उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक हो गई है तो क्या कर रहे हैं, हाँ तभी ना उसको हम बाहर से एंटीबॉडी ला के दे रहे हैं। बोलो, तो बोला गया ऐसे कंडीशन में जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, बढ़िया रोल प्ले करती है। ठीक है, तो क्या लिख दो, अप्लीकेबल इन इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट लिखो। लिख लिया, इधर का हो गया। लास्ट एक फंक्शन और लिख लेना, देखो एक फंक्शन और लिखो बेटा। एक फंक्शन और क्या होगा, हमने अभी बताया, यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस यूज फॉर प्रोफाइलैक्सिस टू इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस अच्छा, यहां पे क्या होगा, यहां पे ऐसा कुछ प्रोफाइलैक्सिस नहीं होता है। ये किस लिए यूज किया जाता है, किसी एक्यूट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। क्यों ये किस लिए यूज किया जाता है, रेडीमेड वाला, किसी एक्यूट डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो लिख लेना, यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट डिजीज। ठीक है, बोलो,
तो डिफरेंस याद हुआ। अगर हम बात करें एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के में क्या डिफरेंस है, तो क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहला बेटा अगर हम बात करते हैं तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है क्या होता है, प्रोड्यूस होता है कहाँ पे बेटा, होस्ट के सेल बॉडी में। जो एक्टिव इम्यूनिटी अपनी है वो कहाँ प्रोड्यूस हो रही है बेटा, होस्ट के सेल बॉडी में। लेकिन हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये क्या से हो रहा है बेटा, ये रिसीव हो रही है, ठीक है। अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये हम क्या करते हैं, इसको रिसीव करते हैं, ठीक। हमारे बॉडी का कोई एक्टिव रोल नहीं होता है इसको बनाने में, ठीक है। अगर दूसरी बात करें दूसरे डिफरेंस की, तो दूसरा डिफरेंस क्या हमने बताया बेटा, इंड्यूस होता है बाई किससे, जो एक्टिव इम्यूनिटी बनती है ये हम क्या करते हैं, इन्फेक्शन कराते हैं, या फिर क्या हो, कोई एंटीजन हो उससे कांटेक्ट हो जाएगा तो इससे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। या तो हम इंड्यूस करा रहे हैं कोई इन्फेक्शन करा के, हमने बताया था छोटा सा पार्ट जैसे वायरस है उसके अगेंस्ट हमने क्या बनाया, वैक्सीन बनाया। तो क्या किया, हम एक बहुत ज़्यादा वीक वायरस बॉडी में डालते हैं, वो एज एंटीजन वर्क करता है, ठीक है। तो क्या होता है कि ये इम्यूनिटी हम लोग अपने बॉडी में इंड्यूस करा रहे हैं किसी भी मीन से, या फिर क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी खुद बना रही है या किसी एंटीजन के इंटरेक्शन के रिस्पॉन्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी दी जाती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक, पैसिव में। फिर नेक्स्ट हमने बताया कि अगर हम बात करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स की, तो इम्यून रिस्पॉन्स इसका ड्यूरेबल है और इफेक्टिव है। जो एक्टिव इम्यूनिटी है इसका इम्यून रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, ड्यूरेबल है, लंबे समय तक चलेगा और बहुत अच्छा वर्क करेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसकी पैसिव इम्यूनिटी की, तो क्या होता है, ये जो इम्यून रिस्पॉन्स में होता है बेटा क्या होता है, शॉर्ट लिव होता है और लेस इफेक्टिव होता है, बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात तो हमने बताया कि जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल, जो इम्यूनोलॉजिकल सेल है तो उसमें क्या है, ये मेमोरी सेल बना के रखती हैं। हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, जो भी इनकाउंटर हुआ है उसका क्या होता है, एक मेमोरी बना के रखी रहती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडी हमने बना के ले आया है, हमें ऐसे किसी मेमोरी की रिक्वायरमेंट, यहाँ पे ऐसा कोई मेमोरी नहीं पाई जाती है, ठीक। फिर नेक्स्ट हमने बताया क्या है, अच्छा ये जो होते हैं इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट में क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अगर कोई इम्यूनो डिफिशियंट होस्ट है, कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी क्या हो रही है, बहुत कम है, बहुत वीक है, तो ये जो एक्टिव इम्यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत अच्छा वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि बेटा जब पहले से उसमें इम्यूनिटी है और फिर से हम उसमें एंटीजन डाल रहे हैं उस बॉडी में, तो हो सकता है वो उतना प्रॉपरली इफेक्ट ना करे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अच्छा वर्क करते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करें, उसी के अगेंस्ट एक रेडीमेड एंटीबॉडी ला के दे रहे हैं, ठीक। फिर हमने बताया हम जो एक्टिव इम्यूनिटी को है एज ए प्रोफाइलैक्सिस यूज कर सकते हैं। किसी डिजीज को होने से पहले कंट्रोल करने के लिए जो जो चीजें की जाती है उसको हम बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, ठीक। तो बोला गया जो एक्टिव इम्यूनिटी है वो यूज किया जाता है प्रोफाइलैक्सिस। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस किसी पर्टिकुलर जो डिजीज है उस पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस डेवलप हो सके, ठीक। तो इसलिए हम इसको एज ए प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन यूज करते हैं, सॉरी एज ए प्रोफाइलैक्टिक वर्क यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हुआ कि हम इसको यूज करते हैं बेटा किसी एक एक्यूट डिजीज को ट्रीट करने के लिए। जैसे अभी बात आई थी कोरोना, उसमें बोला गया था सीरम प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, तो बेटा क्या हुआ, उस प्लाज्मा में क्या है, सॉल्युबल एंटीबॉडी थी, किसके अगेंस्ट, कोरोना के अगेंस्ट। बोलो, अभी जो हमने बोला, अभी जो आपने देखा होगा टीवी में, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए बार बार जो है सब बोल रहे थे प्लाज्मा डोनेट करिए, प्लाज्मा डोनेट करिए। तो उसका क्या पर्पज था, तो क्या था, हमने सीरम में क्या था, जो सॉल्युबल एंटीबॉडी थी प्लाज्मा में प्रेजेंट थी, वो क्या कर रही थी, हम उस कोरोना के अगेंस्ट वो उसका यूज किया जा रहा था, ठीक। तो क्या हुआ, एक्यूट डिजीज का मतलब क्या होता है, वो डिजीज जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, या तो उसमें रिकवरी होती है या तो डेथ होती है, ठीक। तो जो ऐसे डिजीज जिनका लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल वो छोटे टाइम के लिए है, उस टाइम 1 हफ्ते 2 हफ्ते 14 दिन, जैसे मान लो कहा कोरोना में 14 दिन का क्वारंटाइन किया जाता था कि 14 दिन बाद अपने आप सही हो जाएगा, तब तमाम लोग अपने आप सही हो गए जिनको दवा की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, और तमाम लोग ऐसे थे बेटा वैसे निपट गए, कितना भी दवा दी जा रही थी। बोलो, तो बोला गया एक्यूट डिजीज यही होता ही है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ये इनका एक फिक्स एक लाइफ ड्यूरेशन होता है,
इतने दिन तक ये रहते हैं, या तो टोटली रिकवरी हो जाएगी या तो डेथ हो जाता है। तो बोला गया ऐसे अगर कोई एक्यूट डिजीज है तो इस एक्यूट डिजीज को क्या करने के लिए, ट्रीट करने के लिए हम पैसिव इम्यूनिटी का यूज करते हैं। बोलो कंफर्म, याद रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। हेडिंग डालो, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। टर्म 2 का जितना भी वीडियो है, जितना भी आपका सिलेबस है बचा है, वो सारे के सारे चीज़ें क्या होती हैं बेटा, उसका आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर लगभग मिल जाएगा। अभी आपका जो भी चैप्टर बचा है उन सब का क्या होगा बेटा, ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब पे। बढ़िया देखिए, अपना सब्सक्राइब करिए, चैनल के लिए लाइक करिए, है कि नहीं। हाँ ठीक, अपने भी जो फ्रेंड्स वोन्स हैं उनको भी आप दीजिए, क्योंकि बेटा इससे काफ़ी आपको हेल्पफुल में होगा। ठीक है, एग्जाम में नकल मत करना, है कि नहीं। हाँ नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। इम्यून सिस्टम ऑफ बॉडी। अगर हम इम्यून सिस्टम अपने बॉडी की इम्यून सिस्टम की बात करें तो 4 पार्ट इसमें आते हैं। क्या क्या आता है बेटा, सबसे पहले आता है बेटा लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू। तीसरा क्या होगा, लिम्फॉइड सेल। और फोर्थ वन क्या हो जाएगा बेटा, बोलो, सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ठीक है, फोर्थ वन क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी। ठीक, अगर हम बात करते हैं इम्यून सिस्टम की तो 4 चीजें, क्या क्या, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड सेल्स, ठीक है, जिसमें लिम्फोसाइट्स आ जाएंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, आपकी एंटीबॉडी आएगी। ठीक है, सॉल्युबल, बोलो। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं अपने ह्यूमन इम्यून सिस्टम की, तो ह्यूमन इम्यून सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाएगी, क्या क्या आएगा बेटा, बोलो, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, सेल, उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा, एंटीबॉडी की बात करते हैं। ठीक है, नोट करो फटाफट। लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड टिश्यू, सेल जिसमें आता है बेटा लिम्फोसाइट सेल, और उसके बाद एंटीबॉडी, ये सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेन लिम्फॉइड ऑर्गन की, तो लिम्फॉइड ऑर्गन, मेन लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे बॉडी के 2 हैं। कौन कौन सा बेटा, एक बोन मैरो है, दूसरा क्या है, थाइमस। क्या क्या है बेटा, बोन मैरो और थाइमस। बोलो, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमारे बॉडी का
लिख लिया इसको, नोट हो गया। हेडिंग डालो बेटा, लिम्फॉइड ऑर्गन। लिम्फॉइड ऑर्गन, हेडिंग डालो। अगर हम बात करते हैं बेटा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बेटा अपन के पास दो है। एक क्या है, बोन मैरो, दूसरा क्या है बेटा, थाइमस। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमारे पास लिम्फॉइड ऑर्गन की, तो बोला गया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या क्या है, बोलो, बोन मैरो और थाइमस। ठीक, बोला गया प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन अच्छा, लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं पहले ये बताओ, प्राइमरी तो छोड़ो पहले। व्हाट इज लिम्फॉइड ऑर्गन? लिम्फॉइड ऑर्गन आर दोज ऑर्गन वेयर proliferation and differentiation of lymphocyte takes place. Lymphoid organ are those organ where proliferation and differentiation of lymphocyte takes place. ठीक, बोलो, याद रहेगा, कंफर्म। लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहां पे लिम्फोसाइट्स का पॉलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो लिख लो, lymphoid organ are those organ where origin and maturation and proliferation of lymphocyte occur. Lymphoid organ are those organ where origin and maturation and differentiation of lymphocyte occur. Differentiation of lymphocyte occur. अब नेक्स्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बात करते हैं बेटा, तो बोला गया दो, एक क्या हो गया, बोन मैरो, दूसरा क्या हो गया, थाइमस। ठीक है, ये डब्ल्यू है, याद रखना इसको। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, लिखो फटाफट बेटा, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन आर बोन मैरो एंड थाइमस। यहां पे क्या होता है, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, इधर देखो, जो इमेच्योर लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं बेटा, यहां पे इनका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और ये क्या होते हैं, मेच्योर होके क्या एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो लिख लो फटाफट, वेयर द इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट इनटू, वेयर द इमेच्योर लिम्फोसाइट, प्राइमरी लिम्फोसाइट में क्या होता है, इमेच्योर लिम्फोसाइट जो अपनी होती हैं बेटा, उनका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और ये चेंज हो जाती हैं किसमें, एंटीजन सेंसिटिव, चेंज हो जाती हैं बेटा किसमें, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। ठीक है, वेयर इट इज डिफरेंशिएट इनटू एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट। लिख लिया, नेक्स्ट। अच्छा,
यहां पे क्या हुआ, जब इधर देखो यहां पे क्या हुआ बेटा, जब इनका मैच्योरेशन हो गया कहां पे, थाइमस और बोन मैरो में, फिर यहां से ये माइग्रेट कर जाती हैं, माइग्रेट करके कहां जाती हैं, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कहां पे जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में ये बनी, मैच्योर हुई, एंटीजन सेंसिटिव हुई, अब क्या होगा, ये कहां से चली जाएंगी, कहां चली जाएंगी, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आपका क्या क्या है, बोलो, स्प्लीन है, क्या क्या है, स्प्लीन है बेटा, लिम्फ नोड है, पियर्स पैचेज हैं, बोलो कहां पाया जाता है पियर्स पैचेज, टॉन्सिल हो गया, अपेंडिक्स हो गया। पियर्स पैचेज नाम सुना, कहां पाया जाता है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, ठीक है, बोलो कहां पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन की, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या क्या हो जाएंगे आपका, स्प्लीन हो जाएगा, टॉन्सिल हो जाएगा, पियर्स पैचेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बेटा, अपेंडिक्स हो जाएगा। तो ये जो प्राइमरी लिम्फोसाइट में क्या था, ये जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन था जिसमें प्राइमरी लिम्फोसाइट मैच्योर हुई, अब वो माइग्रेट करके इन जगह पे चली जाएंगी, कहाँ चली जाएंगी, स्प्लीन में चली जाएंगी, और कहाँ चली जाएंगी, टॉन्सिल में चली जाएंगी, पियर्स पैचेज में चली जाएंगी, अपेंडिक्स में चली जाएंगी, बोलो। तो क्या लिखा बेटा, लास्ट में क्या लिखा बोलना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आफ्टर मैच्योरेशन the lymphocyte migrate into secondary lymphoid organ like spleen, lymph node, tonsil, Pierce patches, like Pierce patches, of small intestine, नेक्स्ट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अच्छा, जब ये इधर देखना, जब ये बेटा क्या होता है, जब ये यहां से माइग्रेट होके इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में जाती हैं, तो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होता है, ये क्या होता है, यहाँ पे जो लिम्फोसाइट होती है इंटरैक्ट होती हैं किससे, एंटीजन से। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या, जब ये पहुंचती हैं तो वहां पे इनका इंटरेक्शन किससे होता है, एंटीजन से, ठीक। लिखो, इन सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन provide interaction to lymphocyte with antigen, where it proliferate and become effector cell। अच्छा, जो बोन मैरो होता है बेटा, ये मेन लिम्फोइड ऑर्गन है। बोन मैरो अपना जो है बेटा, ये क्या है, मेन लिम्फोइड ऑर्गन है। बोन मैरो क्या है बेटा, अपना मेन लिम्फोइड ऑर्गन है।
जितनी तरह की सेल्स होती हैं, ठीक है, जो भी ब्लड सेल्स हैं, WBC, RBC, ठीक है, प्लेटलेट्स, जितनी भी तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, सारी की सारी जो होती है बेटा, सब की सब बेटा यहीं पे क्या होती हैं, बनती हैं, ठीक है। तो जो मेन लिम्फोइड ऑर्गन है, ऑल टाइप ऑफ सेल, नहीं तो लिखना ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल आर फॉर्म हियर। हमारा जो बोन मैरो है, यहां पे जितनी तरह की ब्लड सेल्स हैं, बोन मैरो में अपने जितने तरह की ब्लड सेल्स होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती है, यहीं फॉर्म होती हैं, ठीक। तो लिख लो, द बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन, बोन मैरो इज मेन लिम्फोइड ऑर्गन and all type of blood cell and all type of blood cell are formed in here. अच्छा, थाइमस की बात करें, अगर हम बात करते हैं बेटा थाइमस की, अगर हम बात करें थाइमस की, तो थाइमस अपना कैसा होता है बेटा, बोलो, ये लोब्ड ऑर्गन है। थाइमस कैसा है बेटा, थाइमस कैसा होता है, लोब्ड ऑर्गन होता है। ये कहां पाया जाता है थाइमस, बोलो, थाइमस कहां पाया जाता है बेटा, ये अपने हार्ट के पास जो अपनी यहां ब्रेस्ट बोन होती है, ब्रेस्ट बोन का दूसरा नाम स्टर्नम, स्टर्नम को हम बोलते हैं बेटा क्या, ब्रेस्ट बोन, ये इसी के नीचे पाया जाता है, ठीक है। थाइमस कैसा होता है बेटा, ये लोब्ड ऑर्गन है, लोब्ड ऑर्गन है, ये लोकेटेड होता है नियर हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ठीक है, लिख लो, थाइमस इज लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन का दूसरा नाम स्टर्नम। अच्छा, एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना बेटा, जो अपना थाइमस है, जब हम छोटे रहते हैं तो ये थाइमस का साइज बड़ा होता है, ठीक है, जब हम छोटे हैं तो थाइमस का साइज कैसा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इस थाइमस की साइज कैसी हो जाती है, रिड्यूस होती जाती है, कैसी होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। तो जब हम लोग छोटे बच्चे रहते हैं तब उस समय थाइमस की साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि बेटा होता क्या है कि हमारे पास, क्योंकि होता ऐसा है कि हमारे पास क्या है बेटा, इम्यूनिटी के लिए विशेष कुछ नहीं होता है, इम्यूनिटी का सारा सिस्टम जो होता है ये थाइमस का ही होता है और बोन मैरो का, ठीक है। तो जब हम इन्फेंट कंडीशन में थे, छोटे थे, तो हमारे बॉडी में कोई विशेष इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप नहीं था, ठीक है, बोन्स अपनी उतनी प्रॉपर ग्रो नहीं की थी, ठीक। तो क्या होता था उस समय, थाइमस एक मेजर रोल प्ले करता था, किसके लिए, इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। तो क्या होता, उस टाइम हम जब छोटे जाते थे थाइमस बड़ा था, जैसे जैसे क्या हुआ, और सारे पार्ट ने इम्यूनिटी को टेक ओवर, इम्यून सिस्टम का वर्क टेक ओवर कर लिया, ये थाइमस की साइज क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, ठीक। तो जब हम छोटे हैं यंग एज में, थाइमस की साइज बढ़ी, जैसे जैसे हम ओल्ड एज में जा रहे हैं, थाइमस की साइज कैसी होती जाती है, छोटी होती जाती है, ठीक है। हाँ, कुछ समय बाद बेटा उसका विशेष यूज नहीं रह जाता, ठीक। नेक्स्ट लिखो बेटा, देखो, बोथ थाइमस एंड बोन मैरो
नेक्स्ट पॉइंट लिखना, बोथ थाइमस एंड बोन मैरो प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ T lymphocyte. For the development and maturation of T lymphocyte. स्प्लीन, हेडिंग डाल लेना स्प्लीन, एक लाइन लिख लेना स्प्लीन। स्प्लीन क्या होती है? स्प्लीन बेटा क्या होता है? अपना एक बीन शेप का ऑर्गन है। कैसा है? लार्ज बीन शेप ऑर्गन है ये। इसमें मोस्टली होता है बेटा क्या, ये मोस्टली कंसिस्ट करते हैं क्या, फाइगोसाइट और लिम्फोसाइट। ठीक है, स्प्लीन में एक लाइन लिख लेना बस, स्प्लीन आर लार्ज बीन शेप ऑर्गन दैट कंसिस्ट ऑफ, स्प्लीन आर लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन दैट कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट एंड फाइगोसाइट। ठीक है, तो जो अपना स्प्लीन होता है ये स्टमक के पास का रीजन होता है। इधर देखो अपना स्टमक, इधर यहाँ पे इस साइड में अपना स्प्लीन पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्प्लीन की अगर हम बात करें तो बोला जाता है क्या कि इसमें मोस्टली क्या है, बीन शेप स्ट्रक्चर कुछ है, और इसमें क्या है मोस्टली लिम्फोसाइट और फाइगोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, हेडिंग डालो बेटा नेक्स्ट, लिम्फ नोड। तो लिम्फ, नेक्स्ट लिखो लिम्फ नोड। लिम्फ नोड लिम्फ नोड, लिम्फ नोड क्या होता है बेटा, ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर है। लिम्फ नोड की अगर हम बात करें तो ये स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर होता है जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम चल रहा है। इस लिम्फेटिक सिस्टम के अलोंग क्या होता है, ये छोटे छोटे जगह पे, मतलब ढेर सारे जगहों पे पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या ना बीट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, जो अपना लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या 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 आता है मालूम? चलो होमवर्क है। ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम छोटे छोटे सॉलिड मास मिलते हैं हमको, बीड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। ठीक, लिख लो लिम्फ नोड फटाफट, एक लाइन लिखो, ज़्यादा कुछ लिखना है, डिटेल नहीं पढ़ना अपने को। देखो लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर located at different point along the located at different point along the lymphatic system. ठीक है, अच्छा ये जो लिम्फ नोड होते हैं, ध्यान सुनो, जो ये लिम्फ नोड होते हैं बेटा, ये लिम्फ नोड क्या करते हैं कि ये लिम्फ नोड जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको क्या करते हैं, ट्रैप करने का काम करते हैं। जो टिश्यू में ढेर, ये कहाँ है, जो लिम्फाइड टिश्यू है उसके सराउंड मान लो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर किया तो ये क्या हो गया, लिम्फ नोड उस चीज़ को क्या करेंगे, ट्रैप करने का काम करेंगे। फिर वहाँ पे लिम्फोसाइड एग्रीगेट होंगे और उस पर्टिकुलर चीज एंटीजन को क्या करने, किल करने का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटा एक,
अच्छा, माल्ट क्या होता है? MALT। व्हाट इज माल्ट? इसका फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? माल्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूकोसल एसोसिएटेड, म्यूकोसल म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू। व्हाट इज द माल्ट? फुल फॉर्म। ये क्वेश्चन बेटा कई बार आपके नीट रूट में भी पूछा गया है, माल्ट क्या होता है, ठीक है? तो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू, ठीक है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड टिश्यू है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, होता क्या है, बोला गया बेटा कि जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं ये लोकेटेड होते हैं मेजर लाइनिंग में, जो ट्रैक्ट की मेजर लाइन है। जैसे अगर हम बात करें, चाहे अपना GIT ट्रैक हो, चाहे अपना रिस्पायरेटरी ट्रैक हो, चाहे अपना बेटा अगर हम बात करते हैं यूरोजेनाइटल ट्रैक हो, तो क्या होता है, जो ढेर सारे लिम्फोइड टिश्यू इस ट्रैक्ट की लाइनिंग के अलोंग पाए जाते हैं, ठीक है? हमारा जो कुछ टिश्यू लिम्फोइड टिश्यू ऐसे होते हैं जो डिफरेंट ट्रैक्ट के लाइनिंग के अलोंग पाए जा रहे हैं। जैसे हम बात करें रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो उसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक, अगर हम GIT की बात करें तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरोजेनाइटल ट्रैक, इन ट्रैक की लाइनिंग पे पाए जाने वाले टिश्यू को बोलते हैं बेटा क्या? इन्हीं को बोला जाता है माल्ट, ठीक है? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक? व्हाट इज माल्ट? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। ये क्या होते हैं, बॉडी के डिफरेंट ट्रैक के अलोंग पाए जाते हैं, चाहे रिस्पायरेटरी ट्रैक हो, चाहे GIT की बात करें, चाहे यूरोजेनाइटल ट्रैक की बात करें, तो बोला गया ये लिम्फोइड टिश्यू इस ट्रैक के अलोंग पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया बेटा? माल्ट, ठीक है? अच्छा, जो माल्ट होता है ये क्या होता है बेटा? ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। माल्ट जो होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है बेटा अबाउट 50%, ठीक है? लिम्फोइड टिश्यू हमारे बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का माल्ट जो होता है, कितना कितना इनका परसेंटेज एसोसिएशन है? 50%, ठीक? तो लिख लो, फटाफट लिखो। The lymphoid tissue located within the lining of major tract, ब्रैकेट में लिख देना रिस्पायरेटरी, GIT, यूरोजेनाइटल, known as malt, फुल फॉर्म म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। फुल फॉर्म क्या होगा? म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक है? ये कहाँ पाए जा रहे हैं कि जो हमारे मेजर ट्रैक है उसकी लाइनिंग में पाए जा रहे हैं, ठीक? ये जितना भी लिम्फोइड टिश्यू है उसका कितना परसेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रख रहे हैं बेटा? 50%, ठीक है? कितना एसोसिएशन है इनका? 50%। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, इट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 50% ऑफ 50% ऑफ lymphoid tissue of human body।
ठीक है, आई बात समझ में? कंफर्म? अभी तक कोई डाउट नहीं? आगे नेक्स्ट, हमारे पास दो तरह का डिफेंस सिस्टम है, एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है और एक कैसी होती बेटा, बोलो? अभी जो हम पढ़े हैं इसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो आप अपन के पास दो तरह की इम्यूनिटी पाई गई। एक इम्यूनिटी को बोला गया क्या बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और एक को बोला जाता है बेटा एंटीजन या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अपन के पास कितनी इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड क्या हो जाएगा बेटा, CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। दूसरा क्या होता है बेटा, एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ठीक है, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, फुल फॉर्म क्या हो गया, सेल दूसरा क्या हो गया बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अपन के पास कितने तरह का डिफेंस है, एक हो गया सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, एक एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अगर हम बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम की, इसी को हम बोलते हैं बेटा सेलुलर इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसी को, सेलुलर इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे इसको बेटा, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन आती है। ठीक है, बात समझ में आ रही? अगर हम बात करते हैं बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, ये क्या होते हैं बेटा, टी सेल पे बेस्ड होते हैं। अगर हम बात करें बेटा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, तो इसमें बेटा चार तरह के सेल्स आते हैं, 4 टाइप ऑफ सेल्स आते हैं। कौन कौन सा आता है, बोलो? एक आता है हेल्पर टी सेल, दूसरा आता है बेटा किलर टी सेल, तीसरा आता है बेटा सप्रेसर टी सेल, चौथा आता है मेमोरी टी सेल। कौन कौन सा है बेटा, ये हटा दें। अगर हम बात करें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की, ये बेस्ड होती हैं किस पे, टी लिम्फोसाइट पे। किस पे बेटा, this immunity is based on T cell। बोलो, ये इम्यूनिटी किस पे बेस्ड है बेटा, टी सेल पे। किस पे, सिक्सटी to 70% परसेंटेज पार्टिसिपेशन है इनका। इसमें 4 तरह की सेल्स आती हैं। कौन कौन सी आएगी बेटा, बोलो? एक हेल्पर टी सेल आती है, किलर टी सेल आती है, सप्रेसर टी सेल आती है, मेमोरी टी सेल आती है। कौन कौन सा बेटा, बोलो?
ठीक, बेटा बंद कर दो।